क्या हमारी माएँ इसी दिन के लिए अपने बच्चों को बड़ा कर रही हैं कि एक दिन उनकी बेटी दर्दनाक हत्याकांड का शिकार हो जाएगी? किसी गली में, किसी चौराहे पे, किसी सड़क पे उसकी गला काट के उसकी हत्या कर दी जाएगी? या फिर उसका बेटा, जो उसका अरमान है, जो उसकी आंखों की ठंडक है, वो एक दिन अपराधी बनकर, हत्यारा बनकर जेल चला जाएगा? नए महल्ले में जिस तरीके से दिन दहाड़े 17 साल की एक मासूम बच्ची तमन्ना की गला काट के हत्या की गई है, वो पूरे समाज के लिए सोचने का विषय होना चाहिए। जिस तरीके से उस हत्याकांड को अंजाम देने वाला हमारे समाज का अपना बेटा है, हमारे अपने बीच का भाई है, एक 21 साल का नौजवान है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसा समाज बना रहे हैं कि जिसका आज इतना खौफनाक है तो आने वाला कल कैसा होगा। नए महल्ले में हुआ हत्याकांड या नए महल्ले में हुआ अपराध सिर्फ एक अपराध नहीं है, पूरे मुस्लिम समाज से सवाल है, और खासकर बड़ों से सवाल है, जो माँ बाप हैं उनसे सवाल है, जो 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं उनसे सवाल है कि क्यों तुम अपने बच्चों को सोशल मीडिया के हवाले करके बाहर घूम रहे हो? क्यों तुम अपने बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम के हवाले कर चुके हो? तुम्हारे बच्चों की तरबियत यूट्यूब शॉर्ट्स में हो रही है, तुम्हारे बच्चों का दिन इंस्टाग्राम रील्स में गुजर रहा है, तुम्हारे बच्चों की रातें फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हुए गुजर रही है, और तुम्हें इस बात की जर्रा बराबर फिक्र नहीं है। वो इन शॉर्ट्स में, इन रील्स में, इन सोशल मीडिया पे बचपन से कम उम्र से 5-6 साल की उम्र से क्या गंदगी अपने दिमाग में डाल रहे हैं, तुम्हें इस तरफ जर्रा बराबर भी फिक्र नहीं है। हमारे बड़े ये कह के बच नहीं सकते कि आज का जमाना ही खराब है, नौजवान पीढ़ी ही खराब है, नई नस्ल ही खराब है, बच्चे बिगड़ रहे हैं या समाज खराब हो चुका है। वो ये कह के बच नहीं सकते क्योंकि ये समाज उन्होंने ही बनाया है। जो 14, 15, 16 साल का बच्चा या बच्ची है जो इस समाज से बन रही है या बिगड़ रही है, जो इस समाज से पीड़ित है, जो इस समाज का से निकला हुआ अपराध झेल रही है, या वो बच्चा जो कलेक्टर बनना चाहिए था अपराधी बन रहा है, ये समाज, ये स्ट्रक्चर आपका बनाया हुआ है, उस 14-15 साल के बच्चे का बनाया हुआ नहीं है। तो पहली जिम्मेदारी आपकी है। वो बच्चे अपराधी नहीं है, कोई भी बच्चे हो, वो पीड़ित हैं इस समाज के स्ट्रक्चर के जो आपने बना के उनको दिया है। और अब वक्त है, अब जरूरत है कि आप आगे आएं और आगे आके सोचें इस बात को कि हमने क्या समाज बनाया है और हमसे इस समाज को बनाने में क्या गलती हो गई है, हम कहाँ चूक कर रहे हैं, हम बच्चों की तरबियत में कहाँ गलती कर रहे हैं। क्या सिर्फ अच्छा खाने को दे देना, अच्छा पहनने को दे देना और स्कूल में डाल के फीस जमा कर देना और आंख मोड़ के अपनी दुनिया में मस्त हो जाना, बच्चों की परवरिश और बच्चों की तरबियत हो गई? नए महल्ले में वो हत्याकांड इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि हमारे समाज में हर दूसरे घर में एक तमन्ना मौजूद है जो कल किसी खौफनाक हादसे, किसी खौफनाक घटना या किसी खौफनाक दुर्घटना का शिकार बनने की तरफ बढ़ रही है। हर तीसरे घर में एक गुफरान मौजूद है जो अपनी जिंदगी बर्बाद करने और अपराधी बनने और जेल जाने की तरफ बढ़ रहा है। और अगर हमने आज इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले कल में हम अपनी आंख से देखेंगे कि हर मोहल्ले में हर साल एक तमन्ना और एक गुफरान के मामले सामने आएंगे। एक बच्ची कत्ल होगी, एक बच्चा जेल जाएगा। अजीज साथियों, कम से कम वो कौम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों पे चलने की बात करती है, अजीज साथियों, कम से कम वो समाज जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में चलने का दावा करता है, अजीज साथियों, कम से कम वो लोग जो बुजुर्गाने दीन की रोशनी में और हिदायत पे और रहनुमाई में चलने की बात करते हैं, कम से कम वो तो गौर करें, कम से कम वो तो इस मसले पे ध्यान दें। क्या पता अगर मुस्लिम समाज एक रोल मॉडल पेश करता है इस मामले में तो कल शहर के दूसरे समाज भी हमसे सीखेंगे और हमारे पीछे चलेंगे। लेकिन समस्या यह है कि कुरान को मानने वाला समाज, हदीस को मानने वाला समाज, बुजुर्गाने दीन की तालीमात को मानने वाला समाज अपने बच्चों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के हवाले करके जाके सो गया है। आज 7-7 साल की बच्चियां स्नैपचैट पे खराब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, और कोई इस मामले में ध्यान देने को तैयार नहीं है। जब अपनी आंखों से देखते हैं कि 5-5 साल के बच्चे यूट्यूब शॉर्ट्स में जो है स्वैप किए जा रहे हैं और 100 शॉर्ट्स जो उनके सामने आ रही है उसमें से 70 घटिया, बकवास, बेहुदा और फिजूल है, और आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जब 5, 6, 7 साल की उम्र में ये सब चीजें दिमाग में घुसेंगी तो 13, 14 और 15 साल की उम्र में किस तरीके से ये बाहर आएंगी। आज उलमाए कराम की जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया की तबाहकारियों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएं, समाज को रहनुमाई दें कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कुरान और सुन्नत की रोशनी में कैसे किया जाएगा। एक माँ की जिम्मेदारी है कि जब वो अपने बच्चे को मोबाइल दे रही है तो ये भी देखे कि वो उस मोबाइल में क्या देख रहा है और क्या नहीं देख रहा है। वो उसको ये भी सिखाए कि बेटा मोबाइल में क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है।
एक बाप की जिम्मेदारी है कि जब वो अपनी बेटी या अपने बेटे को महंगा मोबाइल खरीद के देता है तो वो इस बात को भी देखे कि वो बच्चा उस मोबाइल के अंदर क्या कर रहा है, उसको सिखाए, उसको समझाए कि कैसे यूट्यूब के जरिए कैरियर भी बनाया जा सकता है, कैसे यूट्यूब के जरिए कुरान भी सीखा जा सकता है, कैसे फेसबुक के जरिए दीन की भी दावत दी जा सकती है, कैसे फेसबुक के जरिए एक अच्छे और नेक काम भी किए जा सकते हैं। और अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, उसके मोबाइल में कुछ गंदगी है, तो उसको शुरुआती स्टेज में ही मोहब्बत से, हमदर्दी से समझाए। इंशाल्लाह सैकड़ों समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि हम सब की बेटी, हम सब की छोटी बहन मासूम नए महल्ले की तमन्ना की मक़फ़िरत फरमाए, उसको जन्नत में आला और अरफा मकाम अता फरमाए, उसके माँ बाप को हिम्मत अता फरमाए, सब्र अता फरमाए, वहीं गुफ़रान के माँ बाप को भी हिम्मत अता फरमाए, सब्र अता फरमाए। इसी के साथ पूरे मुस्लिम समाज को इस घटना से सीखने की तौफ़ीक अता फरमाए, सबक लेने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन।